अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम आए हैं बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ। ले जी, आज हम जाएंगे कुछ नया करने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए मैं आपको जाऊंगी। आज हम जा रहे हैं जी निशात पे, सो कमाल पे और आइडियाज़ पे। कुछ पे सेल लगी है, कुछ पे नहीं लगी, कुछ पे न्यू अराइवल्स हैं, कुछ पे पहले के आए हुए हैं। तो सब कुछ सर्दियों का मटेरियल मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो मैं आपको दिखाऊंगी आई होप कि आपको सब पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पहली आउटलेट पे आए हैं, वो है निशात का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टिच्ड हैं निशात के ड्रेसेस, जो कि 8 से 9 हज़ार की रेंज में हैं। आई नो बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता होता, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। हम लेंगे तो फिर भी 3,000 या 4,000 वाला इट्स ओके, लेकिन आप देख लें। मैंने कहा आप लोगों को हर चीज़ दिखा लूँ। मुझे पर्सनली ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था। ये जो लाइनिंग में है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ राइट नाउ, ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसकी कीमतें भी आसमानों को छू रही थी। बट ये 2 पीस था, लेकिन मुझे 3 पीस चाहिए था। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो मैंने कहा 3 पीस ही लेना है, 2 पीस की तरफ नहीं जाना। तो हम ऐसे करते हैं, आगे देखते हैं, क्या पता हमें आगे कुछ और पसंद आ जाए। इसी तरह करते करते हमने और चीज़ें भी देखी। मैंने कहा पहले आप लोगों को इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिखा दूँ। इसके बाजुओं पे इस तरह से काम हुआ है। डीपली आपको इसके सारे एम्बेलिशमेंट्स दिखा देती हूँ जो इन्होंने किए हुए हैं गले पे और बाजू पे। इसकी जो नीचे घेरा था उस पर कुछ भी नहीं था, मतलब वो प्लेन था। बाकी बाजू और गले पे था काम, लेकिन प्यारा बहुत लग रहा था, नो डाउट। और ये बाकी भी मोटे सारे कपड़े हैं, कुछ इसमें से लीलन के थे। बाकी सारे मेजॉरिटी जो मैंने हाथ लगाए हैं इनको, ये सारे जिनको मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे खदर के हैं। ये ब्लैक खदर में हैं, कुछ प्लेन थे, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे, किसी पे कुछ बटन्स वगैरह या हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये डिपेंड करता है कि किस में और किस किस्म का आपको चाहिए, और हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है और चॉइस होती है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। और इसमें इन चीज़ों के अलावा भी स्वेटर वगैरह भी थे। अच्छा, ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है लीलन का, ठीक है। और ये कोई 5,000 का था, 2 पीस लीलन का है। ये 5-5,500, हाँ एग्जैक्ट 5-5,500 का था ये। और ये सारे लीलन के ड्रेसेस थे। और ये इनकी न्यू अराइवल नहीं थी, ये इनकी पहले वाली अराइवल थी, जो मतलब पिछले साल थी, उसमें से ये था। और ये मैं जो आपको ये वाला ऑफ वाइट दिखा रही हूँ, ये खदर मतलब मोटे स्टफ़ पे था, खदर था, हाँ खदर ही था। ये जो जर्सी वाला स्टफ़ होता है उस पर था, और उस पर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी भी थी। और इसके बाजू पे भी देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी 7,000 समथिंग का था, 7,260 का था ये, हाँ एग्जैक्ट मुझे याद है। और ये सारे जितने भी यहाँ पे पर्पल है और जितने भी बाकी सारे मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारे इसी ही रेंज में हैं, 6,000-7,000 की रेंज में। तो एनीवन कैन अफोर्ड, कैन बाय ऑल्सो। मैंने भी लिए थे। अब ये देखें, ये ब्लैक कलर का, मैंने कहा आपको एम्ब्रॉयडरी दिखा लूँ। इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बंदा खुद भी करवा सकता है। आइडियाज़ आप ले सकते हैं यहाँ से, यू कैन गेट सम आइडियाज़ फ्रॉम दिस निशात लीलन। सो यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि उस पोर्शन में सारे थे अनस्टिच्ड, पर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अनस्टिच देखूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे स्टिच थे दिखाएं। तो 3 पीस स्टिच तो खैर बहुत ही कम थे यहाँ पे, 2 पीस थे या सिंगल शर्ट्स थी, खदर की या लीलन की, कैम्ब्रिक की, या फिर वो विस्कॉस होता है, वो भी लीलन टाइप ही स्टफ़ होता है, उसकी थी। लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नहीं लेना था, मैंने बहुत सारे लेने थे सर्दियों के कपड़े। तो मैंने कहा अब बजट के हिसाब से चलते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही लेना है और वो भी इतना महंगा। कुछ अच्छा लेते हैं, कुछ नया लेते हैं, थोड़ा रीज़नेबल भी हो, अच्छा भी लगे, इंसान के दिल को सुकून भी हो कि इतना महंगा नहीं लिया हमने। सो लेट्स ट्राई अनदर। फिर मैं गई आगे, मैंने भाई से पूछा, भाई मुझे बताओ कि कहाँ पे है 3 पीस, आपके इधर नज़र ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ एंड पे कोने पे जाके देखें। बहरहाल मैं गई तो हूँ कोने पे, लेकिन मुझे कुछ खास यहाँ पे अच्छा नहीं लगा 3 पीस के हिसाब से। 2 पीस होता था या दुपट्टा होता था, तो कमीज़ के साथ तो शलवार नहीं होती थी, शलवार होती थी तो दुपट्टा नहीं होता था, तो कुछ खास मज़ा नहीं आया मुझे। वैसे नो डाउट इसके स्टिच अच्छे थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी अच्छी थी, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की एम्ब्रॉयडरी थी, और काफ़ी मॉडर्न लुक दे रहे थे ड्रेसेस, तो मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत थे। और ये येलो कलर का जो मैंने दिखाया, ये लीलन का था, इसके पीछे वाले सारे खदर के हैं। तो ये सारे रेंज इनकी ऐसी ही है, 5,000, 6,000, 7,000। कुछ इनमें से 3 पीस थे जो कि 8-9-10,000 के थे, और कुछ 2 पीस सिंगल शर्ट्स वगैरह भी थी।
मुझे ये शर्ट इतनी अच्छी लगी थी, मैंने कहा यार इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और मेरे पास इस किस्म का और इस कलर का कोई भी ड्रेस नहीं है। तो मैंने कहा ये देखें, इसके बाजू पे भी बटन्स के साथ काम हुआ था, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। तो माशाल्लाह भाई ने कहा कि बाजी तुसी इतने चले ही जाओ तो बेहतर है। 9,000 की ये शर्ट पीस थी और साथ में इसका आई गेस ट्राउज़र था। जी उसके बाद हम आ गए आइडियाज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमने कहा इससे पहले ये हमें लूटें, हम यहाँ से चले ही जाते हैं। यहाँ पे नो डाउट इनकी एम्ब्रॉयडरी वाली और विदाउट एम्ब्रॉयडरी वाली प्रिंटेड सब कुछ कलेक्शन बहुत आउट क्लास थी, मुझे बहुत पसंद आई। ये तो ड्रेस मैं ऊपर हाथ लगा रही हूँ, ये पश्मीना का था और ये नीचे वाले भी पश्मीना शॉल के साथ थे। वो ऊपर वाला पश्मीना पूरा पश्मीना का था, नीचे वाले जो पश्मीना शॉल के साथ थे, और ये थे 8,000 के। ये इनकी न्यू कलेक्शन में थे। लेकिन आगे जब हम गए तो इनकी बाकी कलेक्शंस, मतलब जैसे कुछ पुरानी होती हैं, पिछले साल की होती हैं, या कुछ पहले की आई हुई होती है, तो वो थोड़ी रीज़नेबल थी। वो कोई थी 4200 की या 3800 की, मैक्सिमम 5000 की रेंज तक आती थी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा आपको सारी इसकी कलेक्शन दिखा दूँ। लेना तो बंदे ने एक ही होता है या दो होते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा तो वो नहीं लेता, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये भी इसकी है, लेकिन ये इसकी लग्जरी कलेक्शन में आती है क्योंकि इसके ऊपर काम वगैरह हुआ हुआ है। कुछ के साथ मोटिव्स दिए गए हैं, कुछ के साथ गले इस तरह पैच करने के लिए दिए गए हैं। ये स्टफ़ भी अच्छा था। ये आई गेस खदर ही है, खदर के ऊपर इन्होंने ये काम वगैरह किए हुए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे ये चीज़ें। दीज ऑल आर वेरी फैसिनेटिंग। सो लेट्स गो। आगे अनस्टिच भी थे, तो मैंने कहा मतलब जो सामने सेल में रखे हुए थे, 40% सेल भी लगी हुई थी। ये भी आप लोगों को मैं बता दूं ताकि आप लोग उसको अवेल करें। ये भी एक ड्रेस था, ये खद्दर का था, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कोई पैच, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं थी, ये सिंपल थे। तो मैंने सोचा भले इनकी प्राइस देख लूँ, तो ये थे 32 या 3500 के, ऐसे कुछ थे। हाँ, इनकी रेंज में ही थे। और बाकी ये सारे खद्दर के हैं। कुछ एक दो इनमें से लीलन के थे या विस्कोस के थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी वाला ऊपर वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा एम्ब्रॉयडरी वाला है। ये खद्दर पे है सारा काम, और नीचे वाला भी खद्दर का ही है। खद्दर बहुत ज़्यादा आई हुई होती है, लेकिन मुझे खद्दर इतनी पसंद नहीं है। ये ऊपर वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ पिंक कलर में, ये थोड़ा सा मैं क्लोज कर लूँ। ये ऊपर वाला पिंक, नीचे वाला येलो, ये सारे इन्होंने लीलन पे किए हुए हैं, लीलन विस्कोस इन पे। तो ये भी अच्छे थे। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे जो कि दिखने में तो इतनी मुझे ख़ास नहीं लगी, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। दे हाइक्ड अप देयर प्राइसेस, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत अजीब बात मुझे लगी कि देखने वाले भी कहेंगे यार क्या चीज़ लेके हम आ गए और पैसे भी इतने लगाती हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं थी, लेकिन प्यारी थी। अब जैसे कि ये येलो वाला देखें, ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, पिंक पे भी हुई हुई है, ब्लू पे भी हुई हुई है, लेकिन ये है लीलन विस्कोस के, बहुत अच्छे थे ये 4000 की रेंज में थे, 4 to 5000 की रेंज में। इसके अलावा आगे सारे आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े डल कलर्स थे, और मुझे डल कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आई प्रेफरली मुझे ज़्यादातर मतलब कि ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर डार्क कलर्स को। आई प्रेफरली यूज़ डार्क कलर्स। तो या अच्छा, ये अब हम आ गए हैं इसकी अनस्टिच कलेक्शन जो कि सेल में थी। ये सब कुछ सेल में था। ये आपको मिल रहा था कोई 3000 से स्टार्ट थी इसकी, 3000 समथिंग। वैसे ये 5000 के थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 48 का था या पता नहीं 49 समथिंग का था। तो ये वाला जो ब्लू ड्रेस था ये 3200, क्या हो गया मुझे 300 के बना दिया। काश की इतनी अच्छी हमारी इकॉनमी होती मुल्क की कि 300 का सूट मिलता हमें। एनीवेज़ काफ़ी अच्छे थे। कुछ ऑर्गेन्जा दुपट्टे के साथ भी थे, कुछ शॉल्स के साथ भी थे, तो मिक्स थे सारे। तो इन सब की रेंज ऑलमोस्ट एक जैसी ही थी, 3000 तक बन जाते थे, या 3000 से अबव 3500 या 4000 तक। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी कलेक्शन। तो यू मस्ट विज़िट ओवर देयर, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली जब बंदा जाता है तो ख़रीदता भी है। ये भी अच्छा था, लेकिन मुझे इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम तोते बन के आ गए। अच्छा, ये जो कलेक्शन है ना, ये इनकी बिल्कुल वो वाली कलेक्शन है जिस पे 40% या पता नहीं 20% ऑफ था, लेकिन ये भी अच्छी थी। इसमें भी हमें आराम से मिल जाते थे 3600 में कपड़े जो थे, मतलब 3 पीस थे। ये खद्दर में थे सारे, हर जगह पे खद्दर थी। तो मैंने कहा यार कुछ नया तो निकालो, इतने मोटे कपड़े नहीं पहने जाते, स्वेटर भी ऊपर पहनना होता है, ऊपर से खद्दर पहन लो तो भाई
अनबेयरेबल हो जाता है वो। ये ब्लू कलर वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था जो ऊपर था, लेकिन मैंने वो ख़रीदा नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था। अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा आगे देख लूँ, क्या पता आगे कुछ और पसंद आ जाए। फिर इसी तरह देखते देखते मैंने आपको सारी कलेक्शन दिखा दी। ये इनकी सारी जो है वो है लीलन की कलेक्शन है, जो कि मुझे माइनर लगी है, इतनी अच्छी नहीं थी। इसके ऊपर प्रिंट वगैरह अच्छे नहीं थे, बस सही से। ये इनकी आगे फिर से लीलन ही है, हाँ ये लीलन की है सारी। कुछ इनमें जैकॉर्ड के भी होते हैं, कुछ लीलन के भी थे, सो मिक्सअप थे, सारे मिक्स हुए हुए थे। तो 3000 से 5000 6000 तक की रेंज में ये सारे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इतने स्टूपिड है ये ब्रांड वाले, सर्दियों का मौसम में इन्होंने लॉन भी लगाई हुई है सेल पे, ताकि ये भी बिक जाए साथ में। कोई पागल ही होगा जो इस टाइम पे लॉन खरीदेगा। मैंने पहले उठाया, मुझे लगा कि लीलन या खद्दर है, फिर पता चला जी ये तो लॉन के ड्रेसेस हैं। फिर मैंने वहीं पे रख दिया, मैंने कहा तुसी इत्थे ही रहो। इधर ये वाले जो ड्रेसेस हैं ये सारे लीलन के हैं। ट्वेल लीलन इनको कहते हैं, मतलब जो थोड़ी तगड़ी वाली लीलन होती है ना, वो है ये सारे। ये भी इसी रेंज में ही थे, 5000 तक थे सारे, 4 से 5000 की रेंज में थे। तो काफ़ी अच्छे थे। 3000 में भी थे कुछ, तो डिपेंड करता था कि जिसकी जो अफोर्डेबल होते हैं ना रीजंस कह रही हूँ प्राइसेस, तो उस हिसाब से फिर सारे रहते हैं। उस वाले लीलन पे कुछ एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ पैच वगैरह थे, लेकिन ये वाले जो लीलन है ये 3 पीस थे, लेकिन ये प्रिंटेड में थे। ये जितने भी मैं आपको अब दिखा रही हूँ लीलन के, ये सारे प्रिंटेड में हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर काम वगैरह हो, ये भी प्रिंटेड में ही है सारा। ब्लू वाला जो पहले आपको मैंने दिखाया नीचे, वो भी प्रिंटेड में था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कलर क्योंकि बहुत ब्राइट था, डार्क था, और लड़कियों पे बहुत अच्छे लगते हैं फंकी कलर्स, तो मुझे इस किस्म की वैसे अच्छे लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। उसके बाद ये हम अलकरम स्टूडियो में आ गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको पहले इनके स्टिच कपड़े दिखा दूँ, क्योंकि मुझे बस नॉर्मल लगे हैं, कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे, इतने ख़ास भी अच्छे नहीं थे। कुछ ड्रेसेस इनके खद्दर के या लीलन के ऐसे थे जो प्लेन थे, टोटली प्रिंटेड थे, उनके ऊपर कुछ भी नहीं था, और वो इन्होंने 6-6 हज़ार के 7-7 हज़ार के लगाए हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आता, इतने महंगे कपड़े हमने अगर प्रिंटेड ही लेने हैं तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा बंदा अनस्टिच ही ले ले। ये देखें इस किस्म के सारे थे, बहुत डार्क कलर्स थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे। तो मैंने कहा कि इनसे बेहतर है कि नीचे ही चली जाऊँ। और ये जो सामने पर्पल खड़ा हुआ है ना, जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस 8 से 9 हज़ार का था, 8 से 9 हज़ार का, हाँ एग्जैक्ट मुझे याद है। तो मतलब कुछ भी थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा प्रिंटेड के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली, तो वो जी अब 8-9 हज़ार का या 10 हज़ार का बन गया। अब देखें ये कितनी कैजुअल सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, कुछ भी ख़ास इस पर नहीं है। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे इनके ड्रेसेस। स्टिच की बात कर रही हूँ मैं, स्टिच इनके कुछ ख़ास नहीं थे। हाँ इनके जो अनस्टिच थे न्यू कलेक्शन, वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो थी 3250 की। यहाँ से रेंज स्टार्ट थी 4000 के दरमियान थी, जो कि इजीली अफोर्डेबल है। बस यही सब था आज का दिन में हमने जो किया था। और ये सारे मैं आपको एम्ब्रॉयडरी दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको अनस्टिच दिखाती हूँ। नीचे जाके इनके ना नीचे थी सारी, ऊपर स्टिच थे, तो मैंने कहा पहले स्टिच देख लूँ, क्या पता कोई पसंद आ जाए, लेकिन पसंद मुझे आया कोई नहीं। चलें अब हम जाते हैं आपको और कपड़े दिखाने। ये सारे देखें स्टिच्ड आम से थे, कुछ खास नहीं लगे मुझे, सारे अजीबोगरीब रंग उठा के उन्होंने लगा दिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे।
ले जी, हम नीचे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनके अनस्टिच कलेक्शन देखेंगे, जो कि यहाँ पे तो फ़िलहाल ये लग्जरी कलेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तिनक तारे वगैरह लगे होते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियसली एक्सपेंसिव थी। लेकिन ये इनकी न्यू कलेक्शन है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये सारे इधर थे और ये 3250 के थे ऑलमोस्ट सारे। ये खद्दर के थे और इसमें से कोई एक आध था जो विस्कॉस का था। विस्कॉस वाले जो थे वो 3800 समथिंग के थे। जी, ये खद्दर का ड्रेस था, मेहंदी कलर का था और साथ में वाइट इसका साथ कंट्रास्ट था, तो जिसके ऊपर लाइंस वगैरह हैं। ये भी 3250 का था। ये मैरून भी इसी में था। ये सारे जितने भी मैं कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी कलेक्शन ही इतने की ही थी। इनके कुछ 2 पीस कपड़े थे, मतलब जो अनस्टिच थे, उन पे 40% ऑफ था। उनमें मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो भी प्रिंटेड ही थे। ले जी, अब हम ऊपर आ चुके हैं फिर से क्योंकि बिल करवाना था। तो मुझे मर के कोई ड्रेस पसंद आया था तो मैंने ले लिया। और ये मैंने आपको इसकी दूसरी साइड दिखा दी। जो पहले हमने स्टार्टिंग वाले देखे थे स्टिच्ड कपड़े, ये दूसरी साइड पे अंदर की तरफ थे। उसके बाद जी हम आ रहे हैं जी डाइनर्स पे। तो मैंने कहा इसकी जो सोहाय वाली कलेक्शन है वो बहुत अच्छी है, वो देखते हैं कैसी है। तो वहाँ पे हम गए तो वो भी कुछ ख़ास नहीं थी, एवरेज थी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। इतने फटे हुए रंग थे जस्ट लाइक ऑरेंज और इस अजीबो गरीब से। तो मैंने कहा देख तो लूँ है कैसे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे। बाकी आज का व्लॉग ये था हमारा, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। आप देखते रहें। अभी मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मोर वीडियोज़ के लिए आप मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि किस किस्म का कंटेंट मैं बनाया करूँ। बाकी इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आप सबको सेहत दे और खैरियत से रखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। लेकिन वीडियो अभी जारी है। ओके।